श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी तारामां चैरिटेबल ट्रस्ट के रहस्यते अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजराती सेल उत्तर मुंबई अध्यक्ष धर्मेश जोशी ने अपने निवास पर पूरी विधि विधान से गणपति बप्पा को दर्शन 1.5 दिनों के लिए विराजमान किया। धर्मेश जोशी ने बताया कि गत 12 वर्ष से लगातार उनका परिवार गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा को घर लाता है और पूजा अर्चना आदि के साथ 1.5 दिनों बाद विसर्जन करते हैं। घर पर आरती के दौरान धर्मेश जोशी के परिवार और अन्य लोग मौजूद थे। सक्षम न्यूज से बातचीत की धर्मेश जोशी और उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक बार फिर गणपति बप्पा पधार चुके हैं घर पे और इस समय हम मौजूद हैं गणपति बप्पा के पास और ये गणपति बप्पा पधार चुके हैं धर्मेश जोशी के घर पे। और जिस तरह से आज आरती के दौरान हम धर्मेश जोशी के घर पहुंचे और उनसे जानेंगे किस तरह से गणपति बप्पा के पधारने के बाद और भी जोश और वो पॉजिटिविटी इस घर के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव मनाया जाता है और लोग काफ़ी इसको उत्साह से मनाते हैं। हर हिंदू इसमें बढ़ चढ़कर इस समारोह में आगे उत्साह से आगे बढ़ता है। तो धर्मेश जी, गणपति बप्पा के घर में आने के बाद पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? क्या कुछ डिफरेंट होता है अगर दूसरे दिनों से, और जब बप्पा घर पे आते हैं तब कैसा माहौल होता है घर के अंदर? गणपति आने के बाद ऐसा हो रहा है कि जैसे आज आप देख रहे हो कि हर एक के चेहरे पे हर्ष उल्लास है और मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो कुछ अलग ही फील हो रहा है कि बापा आए, खुशियाँ साथ में लेके आए हैं और हर दुख हर तकलीफ़ को मेरे परिवार को, और मैं आशा करता हूँ कि बापा पूरे समाज में हर एक जन का दुख दूर करे। और कोरोना के बाद ये बहुत ही अच्छा आज उत्सव हो रहा है। कितने दिन के लिए गणपति बप्पा घर पे होते हैं? कितने दिन के बाद विसर्जन किया जाता है बप्पा का यहाँ पे? जी, हम लोग 1.5 दिन का गणपति ले रहे हैं पिछले 8-10 सालों से। और मैं ये समझता हूँ कि 1.5 दिन के अंदर थोड़ा सा ऐसा होता है कि कम होता है, मगर पहले से हम लोग 1.5 दिन के ले रहे तो वो हम लोग सिलसिला चालू रखे हैं। तो बप्पा के जो रूप हैं, अलग अलग रूप होते हैं, तो किस प्रकार से आप चयन करते हैं? जिस तरह से हम बप्पा को देख पा रहे हैं, बप्पा का अलग ही रूप हमें दिख रहा है, तो किस तरह से आप चयन करते हैं? आप चयन करते हैं, आपके फैमिली चयन करती है कि हमारे घर यही बप्पा आएंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये हम 2-4 मूर्तियाँ देखते हैं, फिर उसके ऊपर घर में बैठ के विचार करते हैं और लास्ट में डिसीजन ऐसा रहता है कि भाई जो है वो हम लोग मिल के लेते हैं कि भाई हर साल कुछ अलग मूर्ति आए, आशीर्वाद दे हमको, इस तरह से कुछ अलग हमारी सोच रहती है। आप किस तरह से घर में, जिस तरह से धर्मेश जी का भी बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन जिस तरह से आज हम देख पा रहे हैं कि वो बप्पा के साथ है, आप किस तरह से बप्पा के लिए भोग और वो तैयार करते हैं? क्योंकि कहते हैं बप्पा को खाना बहुत पसंद है। गणपति बप्पा मोरया। सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा जैसे हम ये बोलते कि भगवान है, पर हमारे लिए ऐसा होता है जब ये उत्सव होता है कि वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। साल में एक बार आते हैं तो हर्षोल्लास से जितना हमसे हो सके उनका हम आगता स्वागता करते हैं कि भाई उनको कुछ कमी ना रह जाए। और जितनी तकलीफ़ है मेरे घर की आसपास, जो भी हमारा समाज देश है, जो दुनिया है, जिनकी जो तकलीफ़ है, पापा वो हरने के लिए साल में एक बार आते हैं। तो उनको इतनी अच्छे से मैं चाहती हूँ कि बोलते ना सर्विस दे दूँ कि नहीं भाई आप मेरे फैमिली के मेंबर हो, आप ही सब कुछ हो, आपसे ही ये घर चल रहा है। तो बस आइए हर साल इसी तरह से
और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूँगी। तो किस प्रकार से जब आप 1.5 दिन के बाद बप्पा को विसर्जित करने के लिए लेके जाते होंगे, बप्पा के साथ 1.5 दिन का जो वक्त होता है, कितनी ज़्यादा फिर वो विसर्जन का सोचकर कितनी वो भी होता है कि बप्पा अब जाने वाला है? देखिए, परंपरा सदियों से चली आई है, चाहे मैं 1.5 दिन का लूँ, 3 दिन का लूँ, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 या 21 दिन का, मगर जो आने का उनका उत्साह रहता है और उनके जाने का जो एक हृदय से तकलीफ़ होती है, वो हम बता नहीं पाएंगे आपको। हमारा एक फैमिली मेम्बर, जैसे मेरी वाइफ ने बोला कि एक फैमिली मेम्बर है, हमारा बच्चा है, हमारा फैमिली मेम्बर है, तो हम उसको एक बच्चे की तरह मानते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि दुख हर एक इंसान को होता है और मुझे भी होता है, मेरे परिवार को भी होता है। और कुछ दिन ऐसा है, 2-4 दिन ऐसा रहता है कि उनके बिना अच्छा नहीं लगता, हम लोग घर में सुना सुना ऐसा महसूस होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो परंपरा है वो परंपरा निभानी है, तो उसके सामने हम विवश है और पूरी हिंदुत्व उसके सामने विमर्श है कि भाई ये परंपरा जो है उसको आगे बढ़ानी है। तो आपका काम होता है, जिस तरह से आपका बिजनेस है, उसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वैसे एनजीओ, मतलब कितने सारे काम होते हैं, सब कुछ है। तो किस तरह से आपको लगता है कि जब बप्पा आते हैं तो आप पूरा वक्त बप्पा को दे पाते हैं? जी, जैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अध्यक्ष हूँ, उत्तर मुंबई जिला का प्रकोष्ठ का, और दूसरा मेरा तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैं दोनों काम में व्यस्त रहता हूँ, मगर उसके अलावा ये दोनों काम में थोड़े से सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि भाई घर में पापा आ रहे तो मैं फुल टाइम पापा को देना चाहता हूँ। जितना वो टाइम मेरे साथ है उतना मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो जिस तरह से हम डेकोरेशन देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है, ग्रीन एंड बप्पा भी, वाइट बप्पा रेड बप्पा जो हमें नज़र आ रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो कितना सजावट में धर्मेश जी का कितना सहयोग होता है कि हाँ क्या आइडिया उनकी, या फिर पूरी सजावट में जैसे भी जो भी आइडियाज़ है वो उन्हीं के रहते हैं। हाँ, जे कि बाकी सब थोड़ा ही हम लोग मतलब सब घर के फैमिली जो भी है डिसाइड करते हैं कि इस बार इस तरह की थीम रखनी है। तो पूरी फैमिली टाइम गणेश जी जब घर आते तो पूरी फैमिली साथ हो जाते, ऐसे ही साथ में ही है, बट उस टाइम रिलेटिव्स भी। हाँ जी, हाँ, जब देख रहे पूरा घर भरा हुआ है, ऐसे सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई बस फ़ोन पे बात कर लिया, व्हाट्सएप पे हाई हेलो कर लेते हैं। तो यही एक क्षण है, एक टाइम होता है कि हम साथ बैठकर इस उत्सव को मना सकते हैं। तो धर्मेश जी, आप अपने लिए नहीं जीते बल्कि आप लोगों की समस्याओं को भी दूर करने की आपकी कोशिश होती है, बेटियों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो बप्पा से क्या प्रार्थना करेंगे? देखिए, मैं बापा से प्रार्थना करता हूँ और सबसे पहला तो मैं शिंदे सरकार, फडणवीस जी को, हमारी सरकार साथ में है, आज जो उन्होंने फ्रीडम हमको दिया है, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उत्साह बहुत अच्छी तरह से आज मनाया जा रहा है। कोरोना के बाद ये पहला मौका मिला है कि स्वतंत्रता से हम हमारे उत्सव मनाया जाए। आपने पिछले टाइम में देखा होगा कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले गोकुल अष्टमी का दिन गया और काफ़ी उसमें लोग उत्साहित थे, आनंदित थे कि इतना अच्छा त्यौहार मनाने का फ्रीडम मिला है। आज गणेश उत्सव का आप देख रहे हो कि उन्होंने कितना हमको सपोर्ट किया है, पूरे भारतवर्ष को हर तरह से फ्रीडम दिया गया है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगले नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के लिए भी काफ़ी लोग उत्साहित है और कोशिश मेरी ये है कि एक दिवसीय नवरात्रि लेने के लिए मेरा प्लानिंग चल रहा है, जिसमें सिर्फ बच्चियाँ खेलेंगी, वो भी निःशुल्क फ्री के अंदर खेलेंगे। तो बैंक्वेट हॉल के अंदर मेरा कोशिश है कि मैं उसमें भी बच्चियों को फ्री नवरात्रि खिलाऊं। तो जिस तरह से आपने देखा कि धर्मेश जोशी जी पूरा वक्त इस समय बप्पा के साथ दे रहे हैं, इसलिए शायद बाहर लोगों के साथ काम में नज़र नहीं आएंगे, तो बप्पा घर पे विराजमान है और बप्पा की पूजा अर्चना जिस तरह से घर में की जा रही है, बस आप हमारे साथ ही बने रहिएगा। आगे और भी खबरों के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।